आज की शाम आपका स्वागत है। मैं रजनीश आपके साथ हर रोज कहानियां सुनाता हूँ 9 बजे और इंस्टा और एफपी पे लाइव आता हूँ। आज मिला के टोटल 64 दिन यानी 64 डेज लगातार मैं कहानियां आपको हर रोज सुनाता आया हूँ। तो आज की कहानी है अपनी अपनी दौलत। इसके राइटर हैं श्री कमलेश्वर जी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी अपनी अपनी दौलत। पुराने जमींदार का पसीना छूट गया ये सुनकर कि इनकम टैक्स विभाग का कोई अफसर आया है और उनके हिसाब किताब के रजिस्टर और बही खाते चेक करना चाहता है। अब क्या होगा मुनीम जी? जमींदार ने घबरा कर कहा। अरे कुछ करो मुनीम जी। हजूर मैं खुद घबरा गया हूं। मैंने इशारे से पेशकश भी की, चाहा कि भला टल जाए। 1 लाख तक की बात की, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हो रहा। तो हे भगवान, मेरी तो सांस उखड़ रही है। तब तक रमुआ पानी ले आया। जमींदार ने पानी पिया, पर घबराहट कम न हुई। अरे हिंदू है कि मुसलमान? सिख है तो अभी लस्सी वस्सी पिलाओ, डिनर के लिए रोको, सोडा पानी का इंतजाम करो। फकीरे से बोल 3-4 मुर्गे कटवाओ और उनसे कहो कि हम सारा हिसाब किताब दिखा देंगे। पर आप शहर से इतनी दूर से आए हैं, हमारे साथ डिनर करना तो मंजूर करें। मुनीम घबराया हुआ चला गया। 5 मिनट बाद ही मुनीम अफसर को लेकर जमींदार साहब के प्राइवेट कमरे में आया। जमींदार साहब ने घबराहट छुपाकर लपकते हुए उसका स्वागत किया। उसे खास चांदी वाली कुर्सी पर बैठाया। आइए हुजूर, आइए, तशरीफ रखिए। यहां गांव में आने में तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। जमींदार साहब ने अदब से कहा। अब क्या करें जमींदार साहब, हमें भी अपनी ड्यूटी करनी होती है, आना पड़ा। वो अफसर बोला। तब तक लस्सी के गिलास आ गए। ये लीजिए हुजूर। जमींदार साहब बोले। शाम को हम और आप जरा आराम से बैठेंगे। आप पहली बार तशरीफ लाए हैं। जी हां, जी हां। लेकिन मुनीम से कहिए कि पिछले 3 सालों के हिसाब किताब के कागजात तैयार रखे। जमींदार के फिर पसीना छूट गया। उसने खुद को संभाला और पसीना पोंछकर बोला। अरे हजूर, पहले शाम तो गुजारिए, फिर रात को आराम। अरे आराम फरमाइए। सुबह आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तभी नौकर ने आकर मालिक को जानकारी दी। मालिक, रात के लिए फकीरे के यहां से कटे मुर्गे आ गए हैं। मालकिन पूछ रही हैं चारों शोरबे वाले बनेंगे या आधे भुने हैं। और आधे शोरबे वाले आप बताइए ना। बताइए हजूर, कैसा मुर्गा पसंद करेंगे, शोरबे का या भुना हुआ, या दोनों? जमींदार साहब ने पूछा। इनकम टैक्स अफसर एकदम कच्चा पड़ गया। कहने लगा, जमींदार साहब मैं चलता हूं। अरे क्यों, कहां, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, लेकिन आपके साथ बैठकर मुर्गा खाने की मेरी औकात नहीं है। वैसे आपके मुनीम जी ने मुझे 1 लाख देने की पेशकश की थी, लेकिन अब आपसे इनाम लेकर जाना चाहता हूं। जमींदार और सारे कारकुन चौंके। आखिर ये माजरा क्या है? जमींदार साहब भी चौंके। लेकिन आप, हजूर, मैं 1 लाख रुपए की रिश्वत लेकर भी जा सकता था, पर नहीं, मुझे तो आपसे बस इतना इनाम चाहिए। इनाम? जी हजूर, मैं इनकम टैक्स अफसर नहीं, मैं तो आपकी रियायत का बहरूपिया किशनलाल हूं। सोचा अपनी कला दिखाकर आपसे ही कुछ इनाम हासिल किया जाए। जमींदार भड़क गया। तो तू किशन धानुक है, रामू धानुक का बेटा, आवारा बेटा? अरे हरामजादे, तेरी वजह से मुझे हार्ट अटैक भी हो सकता था। तेरा इनाम विनाम तो गया भाड़ में। अगर सदमे से मुझे कुछ हो जाता तो? मैं हुक्म देता हूं, हमारी रियायत छोड़कर कहीं भी चला जा। यहां दिखाई दिया तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगा। बहरूपीय कलाकार किशनलाल को इनाम तो नहीं मिला। डर के मारे उसे वो कस्बा भी छोड़ना पड़ा। फिर कई बरस बाद जमींदार के उसी गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे धुनी रमा के बैठ गया। वो किसी से कुछ मांगता नहीं था। उसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ने लगा। वो थोड़ा प्रवचन भी देने लगा। लोगों ने उसकी कुटिया बनवाने की बात की तो उसने मना कर दिया। वो जाड़े, गर्मी, बरसात में वहीं पीपल के नीचे बैठा ध्यान, भजन और प्रवचन में खोया रहता। उसकी कीर्ति फैलने लगी। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। एक दिन जमींदारीन भी उसके दर्शन करने आई। उन्होंने श्रद्धा से दक्षिणा दी। साधु ने वो धन ग्राम पंचायत को दान में दे दिया।
प्रवचन देते समय उसने कहा कि यह धन मेरा अर्जित धन नहीं है, मैंने इसे अपने श्रम से नहीं कमाया था, यह समाज का धन है। उसी तरह समाज के पास लौट जाना चाहिए, जैसे वर्षा का जल सागर में लौट जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। जमींदारिन रोज उसके दर्शन करने आने लगी। एक दिन उन्होंने जमींदार साहब से कहा, क्यों ना हम साधु जी को हवेली में ले आए। वे जाड़े गर्मी बरसात में वहीं पीपल के नीचे बैठे रहते हैं। बारिश के दिनों में वहां बहुत कीचड़ हो जाती है, भक्तों को बड़ी असुविधा होती है। जमींदार साहब ने हां कर दी। बड़ी धूमधाम से जमींदारिन साधु महाराज को हवेली में ले गई। भक्त वहीं आने लगे। जमींदारी ने भक्तों के लिए भंडारा शुरू करवा दिया। प्रवचन देते समय साधु महाराज ने कहा, पेट तो पशु भी भर लेता है, पर मनुष्य के पास एक और पेट होता है, वो है विद्या और ज्ञान का खाली पेट। यदि वो नहीं भरता तो भंडारे का भोजन भी व्यर्थ चला जाता है। जमींदार जमींदारिन ने साधु की बात को समझा। उन्होंने ग्राम पंचायत को धन देकर गांव में एक पाठशाला खुलवा दी, पर एक समस्या सामने आई, उसमें पढ़ने के लिए बच्चे आते ही नहीं थे। तब साधु ने एक दिन प्रवचन में कहा, जो भक्त मेरे दर्शन के लिए आते हैं, यदि वे अपने बच्चों को पाठशाला में नहीं भेजते तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो मेरे दर्शन के लिए ना आए। साधु महाराज की बात और असर भी हुआ। पाठशाला में बच्चे पहुंचने लगे, भक्तों की भीड़ भी और बढ़ने लगी। जमींदार और जमींदारी ने दुनिया का दूसरा चेहरा देखा। और एक रात जब सारे भक्त जा चुके थे तो उन्होंने अपनी सारी धन संपदा लाकर साधु महाराज के चरणों में रख दी। महाराज, आप चाहें हमारी इस अकूत संपदा और संपत्ति का उपयोग करें। दूसरे दिन सुबह भक्त आने लगे, पर साधु का कहीं अता पता नहीं था। जमींदार और जमींदारिन सकते में आ गए। पूरी हवेली की तलाशी ली गई और साधु की परछाई तक वहां न थी। वो साधु सारी धन संपदा लेकर चंपत हो चुका था। जमींदार और जमींदारिन के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। तभी भक्तों की उत्तेजित और नाराज भीड़ में वही पुराना बहरूपिया किशन लाल दिखाई दिया। जमींदार का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था ही। वे भड़क उठे, इतने वर्षों बाद किशनु तू यहां? मैंने तो तुझे देश निकाला दिया था, तू यहां क्या कर रहा है? हजूर, मैं अपना इनाम लेने आया हूं। किशन लाल ने अदब से कहा, कौन सा इनाम? किस बात का इनाम? हजूर, पिछला इनाम भी जो आपने नहीं दिया था और इस बार का इनाम भी। इस बार का इनाम? लोग भौचक्के थे, हैरान। जी हजूर, वो साधु मैं ही तो था जिसे कल रात आपने सारा खजाना सौंप दिया था। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। ताजुब से जमींदार ने पूछा, तू ही है? तू ही है? तू वो साधु था? जी हजूर। तो वो सारी धन दौलत कहां है जो मैंने तेरे हवाले की थी? हजूर, वो सारी दौलत हवेली के पिछवाड़े वाली कोठरी में सही सलामत रखी है। नौकर चाकर दौड़ पड़े, वे खजाने वाली गठरी उठाकर ले आए। वो उसी की साधु वाली धोती में बंधी थी। गठरी खोल के देखी गई, सारी दौलत के साथ उसमें उसकी दाढ़ी मूछ भी रखी थी, उसका गेरुआ कुर्ता और रुद्राक्ष की माला और अन्य मालाएं भी जो वो साधु के रूप में पहनता था। भक्तों की पूरी भीड़ ने राहत की सांस ली। जमींदार जमींदारिन उसे ताजुब से देख रहे थे। अरे पागल, तब तू इनाम क्यों मांग रहा था? तू तो ये सारी दौलत लेकर भाग सकता था। भाग तो सकता था हजूर, लेकिन तब साधुओं पर से लोगों का विश्वास उठ जाता हजूर। लोगों ने उसे आंखें फाड़ फाड़ कर आश्चर्य से देखा। जमींदार और जमींदारन ने भी। सबकी आंखों में अचरज था, कितना बेवकूफ आदमी है, अपनी सच्चाई ना बताता और सारा खजाना लेकर भाग जाता तो जमींदार भी क्या कर लेता। किशन बहरूपिया अपने इनाम के इंतजार में चुपचाप खड़ा रहा। तभी जमींदार साहब ने कहा, किशनु, ये जो तेरे साधु के कपड़े मालाएं वगैरह पड़ी है, इन्हें तू उठा ले। वो तो मैं उठा लूंगा, पर मेरा इनाम वो तो दे दीजिए। सचमुच हमें तेरी अकल पर बड़ा तरस आ रहा है किशनु। जमींदार साहब बोले, तू सचमुच मूर्ख है। हजूर, आखिर मैं कलाकार हूं ना, हम मूर्खों से ही तो ये दुनिया चलती है। मुझे तो सिर्फ अपना इनाम चाहिए, आपकी धन दौलत नहीं।
तो ये थी आज की कहानी, आपने सुनी अपनी अपनी दौलत, कमलेश्वर जी द्वारा लिखी गई थी। तो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपकी भी कोई कहानी है और चाहते हैं मैं उसको नरेट करूं तो लिख भेजिए मुझे, या उसका कोई लिंक मुझे सेंड कर दीजिए ताकि मैं वो कहानी आपके लिए सबको नरेट करके सुनाऊं। एंड अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा, यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट अपलोड मैं जब भी करूं तो आप तक इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। Thank you so much.